गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। भूलकुड़ा थाने की लापरवाही से परेशान पीड़ित परिवार ने लगाई गाजीपुर एसपी से गुहार। खबर गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील भूलकुड़ा थाने अंतर्गत की है, जहां पर हौसला बुलंद पशु तस्कर आए दिन 4 पहिया गाड़ी लेकर आते हैं और भैंस बकरी लाद कर लेकर चले जाते हैं, जिसकी शिकायत थाना भूलकुड़ा में की जाती है, जिस पर किसी प्रकार का ध्यान थाना प्रभारी द्वारा नहीं दिया जाता है। इसीलिए मजबूरन गाँव वालों ने मिलकर गाँव में रात को जागकर अपनी मवेशी पशुओं को बचाने को मजबूर है। इसी क्रम में राजेंद्र राम ग्राम इब्राहिमपुर रात को भैंस के पास चारपाई पर लेटकर जब सो ही रहे थे कि एक पिकअप आई, जिस पर से 2-3 युवक उतरकर रोड के किनारे बंधी हुई उनकी भैंस को छोड़कर पिकअप में लादने की कोशिश की। तब तक राजेंद्र राम तथा उनकी पत्नी चोर चोर चिल्लाने लगे। तब रात का फायदा उठाकर 2 चोर पिकअप लेकर भाग गए, जिसमें से एक चोर को पकड़ने में राजेंद्र राम तथा उनके परिजन सफल रहे। रात में 12 बजे थाना भूलकुड़ा को सूचना दी कि भैंस चोर गिरफ्तार है। दरोगा जी ने कहा कि चोर को मारना मत, हम थाने से पुलिस भेज रहे हैं, जैसा कि राजेंद्र राम की पत्नी बता रही है। थोड़ी देर में थाना भूलकुड़ा से पुलिस आकर पकड़े हुए चोर को अपने साथ ले गई और यह कह गई कि राजेंद्र राम आप सुबह थाने चले आना। राजेंद्र राम थाने गए। दरोगा जी ने कहा कि मैं चोर को जेल भेज दूंगा। इस पर राजेंद्र राम ने कहा कि श्रीमान, मेरे प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर हमें नकल दे दीजिए, लेकिन ऐसा 3 दिन दौड़ने के बाद भी चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तथा उनकी पत्नी को जाति सूचक गाली देते हुए चंबिया करते हुए थाने से भगा दिया गया। इससे आजिज होकर पीड़ित राजेंद्र राम अपने पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्रार्थना पत्र देकर इसकी शिकायत की। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा प्रार्थना पत्र लेकर क्षेत्राधिकारी भूलकुड़ा से बात कराने को कहकर पीड़ित को पुनः जखनिया भेज दिया। अब देखना है कि पीड़ित को न्याय कब मिल पाता है। खबर लिखे तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। गिरफ्तार चोर 151 आईपीसी के तहत जमानत कराकर घर चला गया। इस तरह से पीड़ित का कहना है कि हम लोगों का भूलकुड़ा थाने की पुलिस से अब कैसे न्याय की उम्मीद लगाई जाए। आप अपना नाम बताइए। जितेंद्र राम, ग्राम इब्राहिमपुर, जिला गाजीपुर। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? सर, परेशानी ये है कि यहाँ पे भैंस चोरियों का बहुत ज़्यादा पहले से चल रहा है। हाँ। हमारी जो है 25 तारीख को डेट में जो है हमारी भैंस की चोरी, रात में चोर आए थे हमारे भैंस के पास जो है। मैं उनको, हमारी नींद खुल गई, तब तक मैंने उनको दौड़ाया। 2 थे वो लोग, 2 में से एक तो भाग गया, एक पकड़ा गया। अब पिकअप हमारे बगल में खड़ी थी। हाँ। जब वो जान गए कि नहीं, वो लोग घर वाले लोग जान गए हैं, तो गाड़ी लेकर के भाग गए। तो इसकी सूचना थाने को नहीं दिया आप? सर, थाने को मैंने, दरोगा साहब को मैंने फ़ोन, एसओ साहब को फ़ोन करके, हाँ। मैंने जो कि रात को 1:30 बजे फ़ोन किया था। एसओ साहब बोले कि मारना पीटना मत, हम पुलिस अभी भेज रहे हैं, हम अभी उसको जो है कि कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस रात को आई और मुलजिम को लेकर के गई। और जाने के बाद जो सुबह में हमको बुलाए, बुलाने के बाद जो कि सर ने हमको जो एप्लीकेशन मैंने लिखा था, हाँ। वो एप्लीकेशन ना लेकर के हाँ। अपनी मर्जी से उन्होंने क्या लिखा, मैं अंगूठा छाप आदमी, हमको पता नहीं लगा। इसके बाद जो है हमने 3 दिन जो है उन्होंने हमको एफआईआर कॉपी देने से लिए परेशान किया। एक दिन, तीसरे दिन हमको 4 घंटा उन्होंने बैठाया। तब हमने कहा कि सर, अब एफआईआर अब किए तो हमारी कॉपी अब देने में इतना देर क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा कि आंदा आज के बाद हमारे थाने पे मत आइएगा। क्यों? दरोगा साहब, एसओ साहब। अच्छा। फिर हमने कहा कि सर बताइए कि अगर यदि हम लोग गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, अगर यदि कोई भी घटना होती है तो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, तो किसके पास जाएंगे? हाँ। तो हमने कहा कि सर, अगर यदि चोर को चोरी होती है तो चोर अगर नहीं देख पाता है आदमी जो है, तो अज्ञात में एफआईआर करता है। तो आप पूछते हैं कि नहीं चोर बताइए, तो हम चोर, वो लोग चोर नहीं देखे हैं तो चोर कहाँ से बताएंगे? और जो चोर सामने पकड़ा जाता है, उस चोर को आप चोर नहीं मानते एसओ साहब जो है। अच्छा, इसका मतलब कि आपको एसओ महोदय पर शक है? शक है। शक है। हाँ सर। अच्छा, जैसे कि क्रम में आप बता रहे थे कि भैंस छोड़ने का यहाँ क्रम है, तो और किसकी भैंस छोड़ी गई? और जो कि डब्लू राजभर की भैंस छोड़ गई 8 दिन पहले जो है। अच्छा। और जो कि 2 हैरान की भैंसे 3 भैंसे इनकी छोड़ी गई है। हाँ, कौन है? आप अपना नाम बताइए। हमारा सुधरा। अच्छा, आपकी क्या परेशानी है? हमको सर जी यही परेशानी है कि हमारे दरवाजा पर 2 भैंस रहनी, तो एक बार आया तो वो 2 भैंस ले गया। फिर 2 साल के बाद फिर एक भैंस बांधा, उसको उठाया तो उस शटर में बांधा, उस शटर के उठा के वो भैंस चल गया। तब से सर जी, इसकी सूचना थाने पर आपने नहीं दिया? किसको नहीं देखा सर जी, किसको भी नहीं है, केल टापू में क्या करेगा? अच्छा, डर के मारे आपने नहीं दिया। नहीं, और माता जी, आप बताइए, आपकी क्या परेशानी है? हमके परेशानी है भैया ना, हम सो रहे हैं। हाँ।